अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। देखो उन्होंने डिफाइन बोला है, अगर वो बोलते व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, अगर वो बोलते व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट तो हम लोग लिख देते हैं एम्पियर, है ना। अगर वो बोलते कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट तो हम लोग लिख देते सीधा सीधा कि एम्पियर है भाई। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं अपने को, व्हाट नहीं बोला है, डिफाइन, मतलब एम्पियर का डेफिनेशन पूछ रहे। करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, एम्पियर का डेफिनेशन पूछ रहे वो। अब डेफिनेशन कैसे दे सकते किसी यूनिट का, दे नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, फॉर्मूले को यूज करना पड़ता है। अब हमारा करंट का फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हमारा फॉर्मूला है, राइट। तो आपको क्या करना है, यहां पे सबके यूनिट्स लिखने हैं। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। चार्ज का यूनिट क्या होता है, क्यू का यूनिट क्या होता है, कूलम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, है ना। अभी आपको डिफाइन करने के लिए बोला है, तो डिफाइन जब करने के लिए बोलते हैं वो लोग, तो आपको क्या करना है, 1 एम्पियर 1 कूलम 1 सेकेंड, इस तरीके से डेफिनेशन देना है। मतलब एक्चुअली यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का डेफिनेशन आपको देना है। तो व्हाट इज 1 एम्पियर देन, 1 एम्पियर इज द करंट व्हेन देयर इज 1 कूलम ऑफ चार्ज एंड इट फ्लोज फॉर 1 सेकेंड। अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो होता है तो हम लोग उसको 1 एम्पियर बोलते हैं। बस इसी को हम लोग को वर्ड्स में लिखना है। 1 एम्पियर, 1 एम्पियर is the is defined as when 1 coulomb of charge flows for 1 second, है ना। 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज व्हाट, इज डिफाइंड एज व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकंड, ऐसा लिखे तो भी चलेगा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इज डिफाइंड एज करंट प्रोड्यूस्ड when 1 coulomb of charge flows for 1 second, ऐसा भी चलेगा। 1 ampere is defined as current produced when 1 coulomb of charge flows for 1 second। मतलब ये तीन चीजें आपके आंसर में होना चाहिए, 1 एम्पियर 1 कूलम 1 सेकेंड, दैट वुड बी सफिशिएंट। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है।